नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ साफ़ी हज़रात साफ़त का लबादा ओढ़कर अंदर से सियासत कर रहे हैं और सियासतदानों की तरफदारी में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में रिटायर जनरल खालिद नईम ने जब इमरान खान की मकबूलियत और नवाज लीग की कबूलियत के पोल खोले तो लिफाफे साफ़ी सलीम बुखारी को आग लग गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। साहब, 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और जो कुछ उस दिन हुआ आपने देखा भी और यकीनन अपने ज़राए से आपने मालूम भी किया होगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो वाक़या था 9 मई का, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ज़हन साज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं की गई थी? चूँकि अभी सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे ना कि खान साहब ने 13 मई को खुद कहा कि जब मुझे रेंजर्स उठाएगी तो फिर जो मेरे कारकुनान हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं जाएंगे। तो एक तरह से आपको नहीं लगता कि वो इन तमाम चीज़ों को खुद ओन कर रहे थे और अब PTI इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है? सर जी देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि पीटीआई अगर ये कहे कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये तो हकीकत के बरक्स होगा। ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मालूम करने की ज़रूरत है कि कितना ताल्लुक है उनका और कितना नहीं है। अब चूँकि दो बयानिए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, एक पीटीआई का बयानिया है, तो अगर किसी ने फैसला करना है तो इन दोनों फरीकों की बात तो मेरा ख्याल है कि हतमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा अदारा है और बड़ा सिक्का बंद है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिक्का बंद सबूत मौजूद है। तो सिक्का बंद सबूत की मौजूदगी में तो बहुत आसान है कि आप तीसरे फरीक के हवाले करें इस मामले को, और वो है हमारी जुडिशरी, और वहाँ पर ये मुकदमे लेकर जाएं तो मेरा ख्याल अब तक तो फैसला हो चुका होता। ये मैं समझता हूँ कि जो आगे तोड़ फोड़ हुई, जो आग जलाई गई और जो ये हुआ, इसके लिए इंक्वायरी जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले को पूरा मलबा एक साइड पर डालना या बिल्कुल इनकार करना ये शायद मुनासिब नहीं है। देखें, आप माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है और मुझे याद है कि आपने भी एक दफ़ा कौम से माफ़ी मांगी थी जब आपने कहा कि इमरान खान का जो तब्दीली का बयानिया था उसकी हमने हिमायत की और ये जो जुर्म हमसे सरजद हुआ है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने तो कौम से माफ़ी मांग ली थी। अब तज्जिया क्या है? आपको लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? चूँकि न्याजी साहब भी कई जगह कह चुके हैं कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो मांग लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक नचीज सा बहुत ही छोटा सा हकीर सा जर्नलिस्ट हूं ना। वो खान साहब हैं, वो समझते हैं कि आसमान से उतरे हैं। मेरे ख्याल से न्याजी साहब का जो ऑब्जर्वेशन है, हम सबको उसके साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि खान साहब थोड़ा सा नीचे आइए, पार्टी को भी बचाइए, अपनी जात को भी बचाइए, और ये जितनी जल्दी वो कर लेंगे उतना ही बेहतर है। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खान साहब इसी डिनायल मोड में रहेंगे तो नुकसान उनका और उनकी पार्टी दोनों का है। ठीक, जन साहब, आप इस वक्त में एक मसालिहतकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले आप एक फ़ौजी भी हैं और आपको फ़ौज का मिजाज, उनका जो माइंड सेट है, आप उनको भी बेहतर तौर पे जानते हैं। खान साहब के करीब रहे, खान साहब का मिजाज भी आप जानते हैं। सर, आपको लगता है जब दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो ये जो मसालिहतकारी हो रही है, ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी सर? ये देखिए, ये तो एक इम्पैस सिचुएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और दोनों भाइयों ने इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। सिर्फ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना बुरा बुरा कहें और बाकी सब ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन इम्पैस है, लेकिन ये बात एक तो समझनी चाहिए कि इमरान खान की फॉलोइंग बहुत बड़ी है। चले अक्सरियत नहीं है तो वो फॉलोइंग बहुत बड़ी है, ये एक हकीकत है, इर्रिस्पेक्टिव के इमरान खान गलत है या सही है। उधर से ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस के बगैर मुल्क मुकम्मल नहीं होता। किसी एक सियासी पार्टी के बगैर मुल्क चल सकता है, लेकिन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। दैट वी ऑल नो। लेकिन हमने ये देखना है कि इस इम्पैस सिचुएशन में मुल्क को क्या हो रहा है। अगर हम मुल्क की तरफ तवज्जो ही ना दें, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपको खुद ब खुद ही एहसास होना चाहिए सबको कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये जो मैंने अपने पॉइंट्स में भी कहा है वो ये कहा है कि एक दूसरे के लिए थोड़ी सी स्पेस पैदा करें। ये जो मौक़िफ़ है ना, जैसे ये दोनों भाइयों का है कि तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, 100% दुरुस्त है, वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात वैसे हिस्ट्री के तौर पे बता दूं कि जब जब भी फौज का अरूज रहा है, लोग यही बातें करते रहे हैं कि जी ये बेहतरीन है और इनका काम बेस्ट है, और जब वो गिर जाते हैं
तो फिर यही लोग कहते हैं कि गिरे हुए घोड़े को किक्के मारते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैं एक दरमियानी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। नियाजी साहब, आपने जनरल साहब की तजावीज़ आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, सुनी होंगी, आपके ख्याल में क्या इन तजावीज़ पर मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं सर? और ये जो मसालहती कोशिशें, इनका कोई नतीजा निकल सकता है? और अगर कुछ नहीं निकलता तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? क्या इमरान खान को मजीद कुछ अरसा जेल में रहना पड़ सकता है? क्या हुकूमत स्मूथली चला सकती है ये हुकूमत? और जो सोशल मीडिया पे हमारे इदारों के हवाले से जो कुछ चल रहा है, तो अवाम और इदारों के अंदर वो खलीज कम हो सकेगी सर? मेरा ख्याल है जनरल साहब तो बहुत मुश्किल में है। मतलब इसमें दो राय नहीं कि जनरल साहब एक एब्सोल्यूट जेंटलमैन है जी, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है कि ये जाहिर है कि मैं इनकी जगह होता और मैं जो बात करता तो मैं खुल के इमरान खान साहब को सपोर्ट लैंड करता, क्योंकि मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि आया ये किसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना खुल के और किसी फोरम पे करना बड़ा मुश्किल काम है। सलीम बुखारी साहब, जनरल साहब ने कैसे अज्यूम किया ये कि हम ISPR के मुलाजम हैं जो यहाँ बैठ के फौज का मुकदमा लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान की बात, चूंकि आज मौजू इमरान खान साहब था और PTI थी, इसलिए मुझे बात कर लेने दीजिए। इसलिए हमारी गुफ्तगू का फोकस वो था, हम दूसरों का क्या हशर करते हैं। मैं और न्याजी साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत हैरत है कि इस अदारे से इतनी देर मुंसलिक रहने के बाद आप इसके मिजाज से वाकिफ नहीं है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हिस्ट्री की मेमोरी लेन में। आप बताइए अयूब खान ने एप्टो लगा के अपने मुखालफिन के साथ क्या किया था? आप मुझे बताइए जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देके क्या किया था? बताइए आप मुझे जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर और नवाज शरीफ को मुल्क से बदर करके और ये कह के कि इनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, आपको याद नहीं है? आपको यह भी याद नहीं है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती खान साहब ने यह की कि 3 साल की तौसीह देने का आर्मी चीफ को कानून बना दिया। आप पता नहीं किस तरीके से आपने हमारे ऊपर इतनी खौफनाक बात कर दी। हम मुलाजिम नहीं हैं ISPR के, ना हमने आज तक कभी फौज की खसिया बर्दारी की है, ना हम कर सकते हैं। हम तो बात करते हैं जो हकायक हमारे सामने हैं। आपकी आंखें अगर बंद हैं जनरल साहब तो वो हमारा कसूर नहीं है। आप जरा खुदा के वास्ते हकायक से हट के बात मत कीजिए। आप अगर इस वक्त आपकी हमदर्दियां किसी और के साथ है, तो तारीख नहीं बदल जाएगी, तारीख तो वही रहेगी, जनरेट हो जाएगी ऐसे डिस्कशन। जी जनरल साहब, आप बुखारी साहब को कहें कि अपने टॉपिक के ऊपर रहें और उसी के ऊपर इत्तेफाक करें, जो बात करनी है उसी के ऊपर करें। फौज का मुदाखलत नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, लेकिन जब आप सियासी पार्टीज को चोर डाकू कह के साइड कर देंगे, उनको बात करने के काबिल नहीं समझेंगे सर, तो फिर क्या होगा? देखें, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो पूछ रहे हैं कि जी मैं किस साइड पर हूं। मैं पाकिस्तान की साइड पर हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइब हैं उनको देख रहा हूं। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो बुखारी भाई बताएं कि उनकी पार्टी ने किसको एक्सटेंशन दी थी जिसके खिलाफ ये सब बात कर रहे हैं। इस बात को छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए अगर PTI का ये कहना कि सिर्फ वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो साफ गलत बात है। इसलिए कि अगर वो ये कहती है PTI कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर वो इस हुकूमत से भी बात करेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर नकवी साहब बैठे हों उस बातचीत में, तो सभी जानते हैं कि वो नकवी साहब किसके बंदे हैं। तो क्या मतलब ये कोई उनका लॉजिक ठीक नहीं है कि हम सर ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हुकूमत से बात करें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये सियासी जमातें किसके पास जाके बात करती रही हैं? डायरेक्टली बातें तो वहीं होती रही हैं और वहीं से इनको कामयाबी भी मिली जो इस वक्त नजर भी आ रही है। हाँ, ये असल में बस वो। और दूसरी बात ये कि देखें, जब आप हिस्ट्री मुझे सुनाते हैं कि देखें उन्होंने ये किया, मतलब ये कि 3 उन्होंने ऐसी गनवा दी जिन्होंने गलती की, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई गलती नहीं कर सकती। मतलब ये इस बात पे मुसर है कि गलती एक ही बंदे से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ गलतियों को भूल जाएं। आप पाकिस्तान की खातिर एक दफा एक स्टेप पीछे लें और ये कहना कि नहीं मैं स्टेप पीछे नहीं लूंगा, आप स्टेप पीछे लें। और मैं कह रहा हूं कि माफी मांगे, ये मैं मान रहा हूं कि 9 मई बहुत बुरा हुआ, मैं ये भी मान रहा हूं कि PTI माफी मांगे अपने, जो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक खास जनरल साहब जो फेज है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और मैं ये इंतजार करूंगा अपने भाइयों से कि मेहरबानी करके अगर आपने पाकिस्तान को हाँ, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ये देखना है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल में इस वक्त है, इसको निकालने का तरीका क्या है। इसको निकालने का तरीका बातचीत है, और बातचीत नहीं होगी जब तक कि सब एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे। ये चाहे कोई हक पर है चाहे कोई ना हक पर है। इस वक्त तो हमें जो लोग है पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान है उसकी खातिर ये सब कुछ करना। जी बुखारी साहब,
पहली बात तो ये है जनरल साहब, आप पर मेरा ये उधार रहा। आपने कहा मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है, मैं एक तो लानत भेजता हूं ऐसे जर्नलिस्टों पर जो किसी पार्टी के लुकर होते हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए। पहले बात सुनिए, पहले सुनाइए। आप इस तरह की ज़बान दराज़ी जो है, आपको ये नहीं पता कि वजीर आज़म का आपको पता नहीं है आपके सामने बैठा कौन है। आज़म ने उसका एक्सटेंशन मत करें आइंदा आप ये। जनरल साहब, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। यू डोंट नो द मैनरिज्म। फारिस, ये क्या गुफ्तगू है यार बुखारी साहब, आप क्या चीज है पार्टी यार? कोई तरीका कार है जनरल साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की। आप हमारी इज्जत कर रहे हैं वो सबके सामने है यार, जो इज्जत कर रहे हैं सबके सामने। मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि आपकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन के लिए, मैं ये कह रहा हूँ आप इसका इनकार कर देना भाई। एक जर्नलिस्ट है सर, उनका काम तो हर चीज के मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन का वोट दिया था, ये इनकार कर दे, बात खत्म, मैं खामोश। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाया है। नाज़रीन, रिटायर्ड जनरल खालिद नईम ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। लेकिन देख लें इस लिफाफे सहाफ़ी को, इसका काम तो है सहाफ़त करना, लेकिन इसकी गुफ्तगू से आपको भी पता लग गया है कि ये सहाफ़त नहीं कर रहा, ये बल्कि मुस्लिम लीग नवाज की तरफदारी और उनकी चापलूसी में लगा हुआ है। नाज़रीन, जनरल रिटायर खालिद नईम ने बिल्कुल ये हकीकी बात की है कि अगर 9 मई का वाक़या PTI ने किया है या उसमें PTI के लोग मुलव्वस हैं तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाते, तहकीकाती कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते। बेशक 9 मई का जो वाक़या हुआ वो गलत हुआ, ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन तहकीकात तो इन लोगों ने ही करवानी है क्योंकि वक्ती हुकूमत इनके हाथ में है। जिस तरह भी इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और ताकत के बलबूते पर हुकूमत संभाल ली है तो तहकीकात क्यों नहीं करवाते। जब यही बातें हकीकी है ना उन्होंने दिखाया तो लिफाफे सहाफ़ी सलीम बुखारी को आग लग गई और आगे से बदतमीजी करने लग गया। नाज़रीन, लेकिन जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब ने भी इसको हकीकी ऐना दिखा के ही छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, इस तरह के लिफाफे सहाफ़ियों को कोई असर नहीं होता। नाज़रीन, साफ इसकी बातों से नजर आ रहा था कि ये इस वक्त नवाज लीग की चापलूसी कर रहा है, उनसे लिफाफे वसूल करता है। नाज़रीन, इस तरह के सहाफ़ियों ने सहाफत का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नाज़रीन, किस तरह बेशर्मी के साथ ये शख्स कह रहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी है, हत्ता कि यही बात जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान ने उसको एक्सटेंशन नहीं दी थी, जिस पर यह मजीद गुस्से में आ गया। नाज़रीन, इस शख्स से कोई ये पूछे कि तुम सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, तुम्हारा इन बातों से क्या मतलब है। जब इसने उनकी मजीद तरफदारी करने की कोशिश की तो जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी ने जब कहा कि तुम्हारी पार्टी ये कर रही है तो इस पर इसको मजीद आग लग गई कि मुझे पार्टी के साथ मिला रहे हैं। अगर ये अपनी बातों की तरफ तवज्जो दे तो इसको खुद भी पता चल जाए ने पूरे प्रोग्राम में सिर्फ नवाज लीग की चापलूसी की है। और एक बंदा मुसलसल जो दूसरी पार्टी को टारगेट करता है और एक पार्टी की तरफदारी करता है, उसको पार्टी का हिस्सा ना कहें तो और क्या कहें। नाज़रीन, इस लिफाफे सहाफ़ी के जितने भी प्रोग्राम आप उठाकर देख लें, ये इमरान खान पर हमेशा तनकीद करता है और दूसरी जानब नवाज लीग की चापलूसी करता रहता है। नाज़रीन, कभी किसी प्रोग्राम में भी इसने हकीकत पर मबनी बात नहीं की। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस शख्स सहाफ़ी सलीम बुखारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।